हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम है और अभी मेरे ख्याल से 10 सवा 10 बजे का टाइम है। सुबह का नाश्ता हो चुका था, गुड्डू स्कूल जा चुकी है और ये अपने काम पे जा चुके हैं। अनिकेत और मुन्नू घर पे हैं। वैसे कृष्णा का जो है पेपर चल रहे थे कॉलेज के, लेकिन आज उसका पेपर नहीं था। तो फिर जो है मैंने कहा चलो दोपहर के लिए लंच भी रख लेती हूँ। उससे पहले दाल भिगो के रख दूँगी और उसके बाद फिर जो है अपना काम करती रहूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल बना रही हूँ। और इस तरीके से जो बनाई ना मैंने, ये फ़र्स्ट टाइम बनाई है मैंने, तो देखूँगी कैसी रही। तो जैसे 2 कटोरी मैंने चने की दाल ली है, तो 1 कटोरी मैंने धुली मूंग की दाल ली है और उसे धो के अच्छे से भिगो के रख दिया है 15-20 मिनट के लिए। तो जब तक दाल भीगेगी तब तक मैं अपना जो है काम कर लूँगी, क्योंकि काम सारा ही पड़ा हुआ है। और सुबह की चाय वगैरह तो गुड्डू बना के चली जाती है और पानी वगैरह ये भर देते हैं। तो सुबह का जो है थोड़ा मुझे हेल्प हो जाती है, लेकिन जब ये फिर अपने काम पे चले जाते हैं, इनके लिए नाश्ता मैं बना देती हूँ। और जैसे बच्चे कॉलेज वगैरह जाते हैं तब खा लेते हैं। अगर घर पे हैं तो फिर वो अपना चाय बिस्कुट या रस वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट लंच ही करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा मॉर्निंग का हो जाता है। और मैं तो खैर सुबह कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ चाय ले लेती हूँ। अगर रस बिस्कुट होता है तो एक आधा ले लेती हूँ, वरना नहीं। और चाय भी बहुत कम, थोड़ी सी ही लेती हूँ। आजकल गर्मी है तो कम कर दी है। और वैसे भी जैसे शाम को मेरा पीने का मन होता है चाय, तो फिर ये मुझे पीने ही नहीं देते हैं चाय। तो अगर शाम को पीनी भी होती ना तो चोरी से चुपचाप पीनी पड़ती है, तो पीने नहीं देते। तो इधर मैं गैस साफ़ कर रही थी, इतने में भाभी आ गई है। तो भाभी चुपचाप से आ रही थी मुझे धप्पा बोलने के लिए कि मैं डर जाऊंगी, पर मैंने परछाई देख ली थी। तो कह रही थी कि आपने देख लिया। मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया। तो आ गई थी भाभी भी, अपना काम थोड़ा सा निपटा के मेरे पास आके बैठ गई थी। तो फिर मैं भी जो है अब गैस का ये साफ़ करके और मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। भाभी आगे थोड़ी देर बैठ जाओ, अपना सुस्ता भी लेते हैं और अपना काम करते भी रहते हैं। तो इसी तरह से हम मिलजुल के अपना काम करते रहते हैं और मेरा मन भी लग जाता है। और बस ऐसे ही बैठे थे, 5-10 मिनट ही बैठे थे और फिर बात करके फिर भाभी कुछ काम से ही आई थी, ज़रूरी बात करने ही आई थी। और फिर वो चली गई थी। तो फिर मैं अपना दोबारा काम पे लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है गैस साफ़ कर लिया है अच्छे से। और ये गैस मेरा जो है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ये। मैं तो साल भी भूल गई हूँ कि कितने साल का हो गया था। लेकिन शादी के बाद जब मैं आई थी गांव से, तब ये मेरा चूल्हा पहला ही था। तो काफ़ी साल हो गए हैं मेरी मतलब शादी को, मतलब 20 साल हो के 21 साल लग जाएगा अब। तो काफ़ी पुराना है ये। और सोचती भी हूँ कभी कभार कि मतलब बदल लूँ, लेकिन जब चीज़ चल रही है तो उसे बदलने का क्या फ़ायदा। अभी तो काम चल रहा है और फिर अभी घर में कुछ नहीं करना। सोच तो बहुत कुछ रखा है कि करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है दाल भिगोई थी तो वो मैंने कुकर में चढ़ा दी है। साथ ही मैंने थोड़ा सा घी डाला है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और 2 हरी इलायची डाल दी है, क्योंकि बड़ी काली इलायची होती है ना, वो थी नहीं मेरे पास। और 2 लौंग डाल दिए जिससे खुशबू अच्छी आती है। यहाँ ढक्कन पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, उससे दाल जो है ना ऊपर आएगी नहीं। और बस यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और 2 सीटी लगाऊंगी और फिर तब तक जो है अपना काम कर लूँगी। बर्तन वगैरह रखे हैं, बिस्तर झाड़ू पोछा ये निपटा लूँगी मैं। तो फिर मैं बात कर रही थी कि हाँ बहुत साल का हो गया है गैस ये। तो मेरी शादी को 20 पूरा होके 21 लग जाएगा और कम से कम 7-8 साल तक तो मैं ससुराल में गांव में रही थी। उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे। तो यहाँ आने के बाद फिर मैंने जो है बर्तन वगैरह लिए थे। मतलब नियारे तो हुए नहीं थे, लेकिन गांव से यहाँ हो गए थे। और नियारे तो खैर हम अभी भी नहीं हुए हैं, मतलब उठना बैठना जाना जाना है हमारा। लेकिन हाँ कुछ ऐसी वजह थी जिस वजह से मुझे गांव छोड़ के यहाँ आना पड़ा था। और कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उस समय गांव से हम यहाँ आ गए थे, तो आज ये है कि भगवान की कृपा से अपना घर बन गया है। बच्चे अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहे हैं, रोजी रोटी बढ़िया चल रही है, काम काज बढ़िया चल रहा है। और दुख बीमारी दुख दर्द तो खैर देखो ये लगा ही रहता है, इंसान जहाँ भी होता है वो लगा ही रहता है। और बहुत कुछ देखा भी है, 20-21 साल में शादी हुए हैं, तो मैंने इस बीच बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है। अपने पराये क्या होते हैं सब कुछ देख लिया है।
और हर चीज़ का मतलब होता है ना, अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही देखा है मैंने, ससुराल में भी हर जगह भी, कि अपने अपने क्या होते हैं पराए में, और बहुत कुछ देख लिया है। और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ तो यही समझ पाई हूँ कि आजकल जो अपने होते हैं उनसे अच्छे जो होते हैं हमारे पराए रिश्ते जो होते हैं ना, दूर के बाहर के रिश्ते, वो अच्छे होते हैं। और ये मैं अकेली का मेरा मानना नहीं है, जो बहुत ऐसे लोग होंगे जो मेरी बात से सहमत होंगे। और होता ही है, इंसान जब घर में खुशी नहीं होती, अपने रिश्तों में खुशी नहीं होती, तो वो बाहर ढूंढता है, बाहर के रिश्ते बनाता है। और मेरा भी यही है। पर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो और मुझे क्या चाहिए। देखिए, औरत की जो दुनिया होती है ना, बहुत छोटी दुनिया होती है, वो थोड़े में ही खुश हो लेती है, और उसकी दुनिया से पति और बच्चे इसी में ही रहती है। और कुछ ही नहीं चाहिए होता उसे, अपना घर, अपने बच्चे, बस। और वही ठीक से रहें, खुश रहें। अपने लिए औरत कभी कुछ नहीं मांगती, कुछ ही नहीं, सिर्फ बच्चे खुश रहें, बच्चे कामयाब होते रहें और आगे बढ़ते रहें, पति खुश रहे, स्वस्थ रहे, बस यही चाहिए। और बस मैं भी यही चाहती हूँ, जैसे सब चाहते हैं ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, मेरे पति स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरे बच्चे आगे बढ़ते रहें, पढ़े लिखें, अच्छा अपना अच्छा फ्यूचर बनाएं। तो बस यही मांगती हूँ मैं भी। अपने लिए तो खैर मैं कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं, क्योंकि मांगने से पहले ही भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सिर पे छत है मेरे। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, सिर की छत होती है, और वो है मेरे पास। मैं कह सकती हूँ कि मेरा अपना घर है, जहाँ मैं अपने मन मर्जी से काम कर सकती हूँ, अपने हिसाब से रह सकती हूँ। तो भगवान की दुआ से मेरे पास अपना घर है, और बच्चे हैं जो मेरा कहना मानते हैं, सुनते हैं। अभी का तो देखो यही कह सकते हैं कि हाँ, सुनते हैं। आगे का लाइफ कैसी जाती है वो तो भगवान भरोसे है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसी हैं। और मतलब बड़े कुछ कह दें तो सुनते नहीं हैं, मतलब बड़ों को ही थोड़ा संभल के रहना पड़ता है बच्चों के आगे। नहीं तो पहले तो ऐसा था कि बच्चों को डांट दो, पीट दो, लेकिन आजकल पीटने का तो बहुत दूर की बात है, डांट भी नहीं सकते। तो अभी तो यह है कि माता की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। और मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। पर हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मन में कुछ नहीं है, मन में बहुत कुछ है। और बात भी करना चाहूँ तो कर नहीं सकती हूँ, लेकिन सच में मन में बहुत कुछ रहता है। तो यहाँ पे जो मैं नया पोंछा लाई थी ना, तो उसे मैं देख रही थी खोल के, मैंने कहा देख लेती हूँ। तो इन्होंने देख लिया था। इन्होंने क्या करा, अभी आपने देखा होगा, मैंने बिस्तर सही करा है, इनका फोल्डिंग है, तो इन्होंने गद्दा हटा दिया। मैं नीचे घूमने गई और इन्होंने फटाफट गद्दा उठा के मेरे बेड में डाल दिया। और मैं जब आई, मैं कह रही बेड, मेरा बॉक्स जो है उठ रहा है, क्या हो रहा है। कह रहे मैंने गद्दा हटा के और रख दिया है, सिर्फ फोल्डिंग है, और फोल्डिंग में सिर्फ चादर बिछी हुई है। और मैं कह भी रही कि तुम्हें चुभेगा, लेकिन ये माने ही नहीं बिल्कुल भी। और कह रहे मेरे कमर में दर्द रहता है। तो मैंने कहा चलो, जित मैंने करी भी भाई, गद्दा बिछा लो, लेकिन ये नहीं माने। और यहाँ पे मैं ये लेकर आई थी, लाइजोल है, और ये रूह अफ़ज़ा लाई थी शरबत बनाने के लिए, तो वह आपको मैं दिखाई थी। सामान तो मैं और भी कुछ लाई थी, बहुत कुछ लाई थी, सर्फ वगैरह, तो वो तो मैंने दिखाया नहीं। तो बस वो जब गद्दा हटाना, तो फोल्डिंग इन्होंने देख लिया क्या है। मैंने कहा पोंछा लाई थी। कह रहे तू खर्चा करने में लगी रहती है, मतलब डांट देते हैं। और देखिए, मैं कोई फालतू चीज़ तो लाई नहीं, घर की ही चीज़ है। अब बैठ के पोंछा मेरे से लगता नहीं है, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है। मैं ज़्यादा देर ना खड़ी रह सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना ज़्यादा देर में लेट सकती हूँ। तो उस वजह से मैंने कहा बैठ के मेरे से होता नहीं है पोंछा लगाना। और गुड्डो स्कूल जाती है, बच्चों को भी कब तक कहें, उनका अपना पढ़ाई लिखाई रहता है। तो फिर मैं ये चुपचाप से लेकर आ गई थी। मैंने कहा बाद में जब पता लगेगा तब देखी जाएगी। तो उन्हें पता लग गया था, तो कह रहे थे कि पैसे फालतू वो करती है, ये वो। तो मैंने कहा बोल लो, बोलने से क्या, घर में कोई चीज़ आ गई है तो आ गई है, डांट पड़ जाए कोई बात नहीं, डांट सुन लेंगे। तो वही हो रहा था कि बस कहते हैं कि तो पैसे खर्च करती है, संभाल के नहीं चलाती। तो आप ही बताइए, मैं कोई फालतू चीज़ तो लाई नहीं हूँ, काम की ही चीज़ें हैं। और मैं फालतू खर्चा कुछ करती भी नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई मतलब फालतू नहीं होता है मेरा कि हाँ भाई, औरत को भी दिखता है कि हाँ आदमी मेहनत से कमा के ला रहा है, तो पैसे कहाँ करने हैं कहाँ नहीं। पर आदमी को ये लगता है कि औरत फालतू खर्चे करती है, फालतू उसमें लगी रहती है। और बस मेरे साथ भी यही होता है।
तो बस यहाँ पे जो है झाड़ू पोछा हो गया था, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ दाल छौंकने के लिए, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे दाल उबल गई थी, तो मैं वही देख रही थी हुई है कि नहीं। तो दाल हो गई थी। साइड में मैंने पतीले में पानी रख दिया है, मतलब गर्म पानी। दाल वगैरह सब्ज़ी वगैरह अगर हम कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें अगर पानी की कुछ ज़रूरत होती है तो गर्म करके ही डालना चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। कभी आप करके देखना। और बस इधर कढ़ाई रख दी है, साथ के साथ जो है अपना छौंक भी तैयार कर लूँगी। और तेल डाल दिया है। तेल जब तक गर्म होगा तब तक प्याज लहसुन टमाटर काट के रख दूँगी, और लहसुन अदरक में कूट के रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है दाल हो गई थी, और मैंने उसमें हरा धनिया डाल दिया है, साथ में चावल बना लिए हैं। और बस अब बच्चों के लिए शरबत बना रही हूँ, और मुझे भी प्यास लग रही थी। तो चलिए फिर वीडियो मेरा यहीं तक है। आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। राधे राधे। वीडियो चली जा रही थी सारी चली गई। ये हमेशा होता है, जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, वीडियो देखती हूँ बंद रहती है। मैं पता नहीं, मेरे साथ हमेशा ही होता है। शरबत पियो या कुछ पियो, पीना जरूर। नींबू पानी भी पी लिया करो। डरा गिरा ले पी लेना, एक घुट पी के देख। अच्छा लगा तो पीऊंगा, नहीं लगा तो रख दूंगा मैं। क्या रख के इसमें ऊपर से। अब सही लग रहा है। पियो, एनर्जी लाओ, गर्मी में बच के रहो। पता नहीं मैं क्या बोल रहा, मैंने बोल दिया पर पता ही नहीं क्या बोल रहा है। हाँ, मैंने बोल दिया। ये मुन्नू के लिए बना के रख दिया मैंने, पी लेगा। बाजार से ना स्ट्रॉबेरी वगैरह लानी पड़ेगी, उसका बनाएंगे शरबत। मेरी बैटरी डाउन हो गई, 20% का दिखा दिया इसमें पे।